हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन मनी 2.0। तो आज हम बात करने वाले क्लोज आईपीओस केयर एंड हीट एक्सचेंजर, जिसका लिस्टिंग डेट जो है वो 3 अक्टूबर रखा गया है। वही डिफ्यूजन इंजीनियरिंग, जिसका जो लिस्टिंग डेट है वो 4 अक्टूबर रखा गया है। साथ ही जानेंगे सब्सक्रिप्शन रेट और ग्रे मार्केट प्रीमियम, ताकि हमें लिस्टिंग गेन की अंदाजा हो सके। तो ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे केयर एंड हीट एक्सचेंजर आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो ये आईपीओ 25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के बीच में ओपन रहा था, और जिसका लिस्टिंग डेट जो रखा गया है वो 3 अक्टूबर रखा गया है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर के लिए रखा गया था। वही प्राइस बैंड की अगर बात करें तो 220 रुपया हमें पे करना था एक शेयर्स के लिए। और जहाँ तक लॉट साइज़ की बात तो 65 का एक लॉट 65 शेयर का एक लॉट रखा गया था। वही टोटल इशूज़ की अगर हम बात करें तो 15,54,000 समथिंग ये शेयर्स के लिए रखा गया था। वही फ्रेश इशू की बात करें तो 54,300 जो शेयर्स है वो फ्रेश के लिए रखा गया था। 341.95 करोड़ जो है वो फ्रेश के लिए था। और इशू टाइप की जहाँ तक बात करें तो बुक एंड बिल्ड इशू जो आईपीओ के लिए था, और जो लिस्टिंग होने वाली है वो बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्टिंग होने वाली है। और जहाँ तक इस आईपीओस को लॉट साइज़ की अगर जहाँ तक हम बात करेंगे तो रिटेल के लिए मिनिमम एक लॉट रखा गया था। वही जो रिटेल मैक्सिमम जो 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता था। और वही अगर स्मॉल एच एन आई की जहाँ तक बात करेंगे तो 14 लॉट्स मिनिमम एच एन आई कैटेगरीज के लिए रखा गया था। और स्मॉल एच एन आई कैटेगरी के अगर जहाँ मैक्सिमम की बात करें तो 69 रखा गया था। वही बिग एच एन आई मिनिमम की बात करें तो 70 रखा गया था। वही हीट एक्सचेंजर आईपीओ टाइमलाइन पे अगर नज़र अगर हम डालते हैं तो ये वेडनेसडे सितंबर 25 से लेके और फ्राइडे सितंबर 27 तक ही इसका जो डेट था वो ओपन के लिए रखा गया था। जहाँ तक बेसिक अलॉटमेंट की जहाँ तक बात करें, जो अलॉटमेंट का डेट था वो 30 सितंबर रखा गया था। जिन भाइयों को अलॉटमेंट मिला है उस भाई के लिए ये न्यूज़ है। और जो रिफंड की जहाँ तक बात करें तो 1 अक्टूबर रखा गया था। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका ये जो पैसा है वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे 1 अक्टूबर को। और क्रेडिट शेयर टू डीमेट की जहाँ तक अब बात करें तो 1 अक्टूबर ही रखा गया था। और लिस्टिंग डेट की जहाँ तक बात करें तो 3 तारीख रखा गया है, 3 अक्टूबर रखा गया है। और इस आईपीओ की सब्सक्रिप्शन अगर रेट की जहाँ तक अगर बात करेंगे तो डे 1 पे जो टोटल था 26.11 था, डे 2 पे 58.55 था, और डे 3 पे 213.41 था। जो ये एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला था। और वही अगर केयर एंड एक्सचेंजर आईपीओस का जो एक जीएमपी टैलेंट पे अगर हम बात करें तो ये क्लोज के दिन 276 पे कारोबार कर रहा था पर शेयर, और जो अलॉटमेंट के दिन 270 पे था। और ये आज जो फिलहाल जो करंट 2 तारीख के डेट में 248 पे कारोबार कर रहा है। और वही अगर एक लॉट के लिए आप इस आईपीओस में लगाए हैं तो आज के जीएमपी के आधार पे आपको 16,120 रुपया का प्रॉफिट होते हुए ये आईपीओ दिख रही है। इंजीनियरिंग आईपीओ डिटेल्स की जहाँ तक हम बात करेंगे तो ये आईपीओ जो है 26 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में ओपन था अप्लाई करने के लिए। और जो इसका जो मिनिमम प्राइस जो तो रखा गया था फेस वैल्यू वो 10 रुपये रखा गया था। प्राइस बिन की जहाँ तक बात करें तो 168 मिनिमम रखा गया था पर शेयर्स के लिए, जो अप्लाई करते वक्त हमें पे करना था। लॉट साइज की जहाँ तक बात करें तो 88 शेयर्स का एक लॉट रखा गया था। और टोटल इशू की जहाँ तक बात करें तो 94,500 शेयर्स इसमें था, जिसमें फ्रेश इशू की जहाँ तक बात करेंगे तो 158 करोड़ इसमें फ्रेश था। और यहाँ पे एम्प्लॉय डिस्काउंट की बात करें तो 8 पर शेयर्स के लिए 8 रुपया पर शेयर्स के लिए रखा गया था। वही इशू टाइप्स की अगर बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। जहाँ लिस्टिंग की अगर बात करें तो ये बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्टिंग होती हुई आईपीओ दिख रही है। अगर इस आईपीओ बात करेंगे तो रिटेलर्स के लिए ये मिनिमम एक लॉट लेना था। वही मैक्सिमम जो है 13 लॉट ले सकता था। और स्मॉल एच एन आई के लिए मिनिमम 14 लॉट रखा गया था। वही स्मॉल एच एन आई मैक्सिमम के लिए 67 रखा गया था। और बिग एच एन आई के लिए मिनिमम जो है 68 रखा गया था। और वही इस आईपीओ के टाइमलाइन पे अगर हम एक नज़र डालें तो ये आईपीओ थर्सडे गया था। और वही इस आईपीओ के जो इस आईपीओ का ट्रेटिव शेड्यूल्स टाइमलाइन पे अगर हम एक नज़र डालें तो ये आईपीओ थर्सडे सितंबर 26, 2024 के ये ओपन हुआ था। और जो क्लोजिंग का जहाँ तक बात करें तो ये
30 सितंबर को ये क्लोज हो चुका था आईपीओ। और बेसिक अलॉटमेंट की जहाँ तक बात करें तो 1 अक्टूबर दिन रखा गया था। और रिफंड की जहाँ तक बात करें, आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो ये 3 अक्टूबर के आपको अलॉटमेंट का जो पैसा है वो रिफंड हो जाए। शेयर्स की अगर बात करें जो आपको अलॉटमेंट लगता है तो आपको डीमेट अकाउंट में ये 3 अक्टूबर को जो शेयर सेंड कर दिया जाएगा। और लिस्टिंग डेट की जहाँ तक बात करें तो फ्राइडे 4 अक्टूबर ये रखा गया है। तो अगर इस आईपीओस का जो सब्सक्रिप्शन रेट की अगर हम जहाँ तक बात करेंगे तो फर्स्ट डे पे कुल मिलाकर क्यूआईबी, एनआईआई और रिटेल और एम्प्लॉइज़ तीनों ने मिलाकर 7.34 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वही डे 2 पे देखेंगे तो 27.74 गुना सब्सक्राइब हुआ था। और वही डे 3 पर देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा इछाल देखने को मिला था, जो 114.50 सब्सक्राइब हुआ था। और वही इस आईपीएल की डेली जीएमपी पे अगर हम नज़र डालते हैं तो ये ओपन के दिन 90 पर शेयर्स पे कारोबार कर रहा था, जो क्लोज के दिन 60 पे गिरते हुए दिखाई दिया। और अभी भी गिरते हुए देख सकते हैं। जो अलॉटमेंट के दिन जो था उसमें 66 पे कारोबार कर रहा था, थोड़ा उछाल देखने को मिला था। लेकिन अभी जो प्रीवियस जो अगर करंट डेट अगर हम देखेंगे तो ये 2/10/2024 को 57 पर शेयर्स पे कारोबार करते हुए ये आईपीओ दिख रही है। वही इस आईपीओ में अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई किए हैं, अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो इस आईपीओ पे आज के जीएमपी के आधार पे अगर बात करें तो 57 के हिसाब से 88 शेयर जो है इसमें आपको 5016 रुपये का प्रॉफिट देखते हुए मिल सकता है। तो वही ऐसे इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।